हरितालिका तीज व्रत, इसका क्या महत्व है? महादेव, आप ऐसे परम गोप्य चीज को हमारे बारे में बताएं। न्यूज पोर्ट के आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नारायण मिश्रा की ओर से स्वागत है। मित्रों, हरितालिका तीज व्रत बिहार झारखंड के साथ साथ लगभग पूरे देश में मनाया जाता है। हर सुहागिन इस व्रत को करती हैं और आज इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य विष्णुकांत पाठक। तो हम इनसे बात करेंगे और जितनी हो सके हम इस व्रत के बारे में आपको जानकारी देंगे। आचार्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हरितालिका तीज व्रत, इसका क्या महत्व है, ये आप दर्शकों को बताइए। मैं इस न्यूज पोर्ट चैनल के उपस्थित लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए मैं यह स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूं कि हरितालिका तीज व्रत जो है वह सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य के द्योतक के रूप में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा विदित है कि भगवती पार्वती ने अपने आराध्य देव शंकर से इसकी अनन्य विनय कर करके यह पूछी थी कि हे महादेव, आप ऐसे परम गोप्य चीज को हमारे बारे में बताएं जिससे धरातल के अन्य सभी वर्ग के सुहागिन स्त्रियों को उससे लाभ मिल सके। इस व्रत में द्योतक के रूप में पार्वती को समझाते हुए बड़ा आनंदमय स्थिति में शंकर ने बताया कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे आग्रह से इस विषय के बारे में बता रहा हूं। बड़ा परम गोप्य चीज है। इस गोपनीय चीज को मैं तुम्हें बतला रहा हूं जो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए विशेष फलकारी हो जाता है। यह व्रत कब मनाया जाता है? यह किसी भी मैंने हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि, उसमें भी एक नक्षत्र हस्ता नक्षत्र है, उसकी विशेष महत्ता है। जिस दिन तृतीया के साथ साथ हस्ता नक्षत्र की ज्योति हो जाती है, उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को इस हरितालिका व्रत को करना चाहिए, जो इस वर्ष 26 अगस्त को मनाना चाहिए। और लोगों के मन में यह भावना भी व्याप्त होती है कि जो तीज व्रत है, तो तीज तिथि का जितना समय है, क्या उसी समय के साथ ही इसका समापन हो जाना चाहिए? लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि महत्ता तीज के साथ साथ हस्ता नक्षत्र का है और हस्ता नक्षत्र 27 तारीख के प्रातः 6 बजे तक के उपलब्ध है। अतः स्त्रियां अखंड रूप में रात भर पूजा करने का अधिकारिणी है। इसकी और महत्ता है। इस व्रत को करने के साथ साथ यदि स्त्रियां रात्रि जागरण कर लेती है और भगवान शंकर की पूजा आराधना में उत्साहित रहती है, उसे और अधिक सुख की प्राप्ति होने का अवसर प्राप्त होता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि पारण 6 बजे के बाद कभी भी किया जा सकता है? हाँ, 6 बजे के बाद पारण करने का चांस है। अच्छा, इसके साथ आप ये बताइए कि उससे एक दिन पूर्व नहाए खाए होता है। हाँ, उसकी क्या विधि है? विधि है, व्रत का जो समापन होता है वो 3 चरणों में होता है। किसी भी कोई भी व्रत का जो समापन है वह 3 चरणों में होता है, नेहा खा, व्रत और पारण। लेकिन अभी अभी इस जो वर्तमान से नारियों के प्रति यह जो भावनात्मक हरितालिका तीज व्रत है, उसमें एक और व्रत का सामान्य रूप जुड़ता है, जिसे हम कहते हैं, क्या उसका नाम है, सरगही करना। सरगही भी एक इस व्रत का अंग हो जाता है। स्त्रियां 12 बजे के बाद 2 बजे के अंदर सरगही के रूप में जो भी अन्न या जो भी चीज ग्रहण कर लेती है, उसके बाद उस समय से लगातार जब तक वह पारण का समय नहीं आ जाता है, तब तक के वह स्त्रियां जल भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होती है और जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं कि एक कठिन व्रत है और इसमें स्त्रियां बिना पानी के इस व्रत को करती हैं और पारण के बाद ही पानी पीती है। अब आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसके पूजन की विधि क्या है। सामान्यतः जो पूजन होता है
शाम में जो स्त्रियां करती है उसकी क्या विधि है? हाँ, तो इसकी विधि यही है। ऐसे तो महत्ता है कि मैंने भगवान शंकर की पूजा आराधना करने का जो समय है वो अवसान काल। अवसान का मतलब कि दिन का समापन और रात्रि का आगमन का जो समय है उसको प्रदोष या अवसान काल कहते हैं। भगवान शंकर की पूजा करने का वही मूल समय है। तो स्त्रियां उस मूल समय में ही व्रत को करे, पूजन करे। पूजन विधि में जैसे पूजन विधि में कुछ नहीं है। बालूमय प्रतिमा को उसमें बनाया जाता है। बालूमय प्रतिमा को 3 मूर्ति बनाया जाता है, एक शंकर और एक पार्वती और एक हरतालिका, मतलब उसकी जो सखी है यानी पार्वती की सखी है उनका भी एक रूप बनता है ना, ताकि वही पार्वती को हर मैंने चुरा करके यानी चुपे चुपे घर से ले चले गए हैं, इसी के चलते नाम इसका नाम हरतालिका पड़ा है। इसलिए 3 रूपों में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और वही अवसान काल में जिसे प्रदोष काल कहते हैं। कहीं कहीं लोग केले के पत्ते का मंडप बना करके भी उसमें विधि पूर्वक पूजा करते हैं। सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, गौर गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद पंचलोक और नवग्रह की पूजा की जाती है, और किसी भी प्रधान देवता की पूजा सबसे अंत में की जाती है। अतः भगवान शंकर और पार्वती का जो 7 पूजन है वह अंत में किया जाएगा, और पूजन के बाद ही कथा श्रवण करने का औचित्य है। और कथा श्रवण करने के बाद आरती मंगल हो जाता है, इसके बाद विसर्जन हो जाता है। और व्रत करने वाली जो स्त्रियां हैं वह रात्रि जागरण कर करके अनेक प्रकार के गीत गाने का आनंद लेते हैं अपने में, और रात्रि जागरण करते हैं। सुबह आकर करके जो पालन करने का जो समय है उस समय पर अपने आप को पुनः स्थान पर आकर कर करके और जो पूजन जो जगह है वहां पर पुनः एक बार पूजन करके आरती करते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं, और नदी के तट तक के जाकर उनको प्रवाहित करने का प्रयास। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सुबह पारण के पहले हाँ फिर से उनका पूजन पूजन करके विसर्जन प्रवाह करने का जो व्यवस्था है यह होना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज और इसमें छोटी जानकारी आप दर्शकों को बताइए कि पारण के लिए भी क्या विधि, मतलब क्या कुछ विशेष चीज खाया जाए या कुछ भी खाया? पारण नहीं, कुछ भी खाने का चीज नहीं है, सब चीज के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दिया गया है। इस व्रत में स्त्रियां जौ के सत्तू को बना कर करके पारण करती है। यही तो इसमें विशेष विधान है पारण करने का, यही चीज है। उसमें मैंने मीठा का अंश लेकर के जौ सत्तू को मीठा और दूध या घी में सान कर करके अपना वह व्रत को समापन करती है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे आचार्य जी से सुना, हम समझते हैं कि वैसे तो मैं मानता हूं कि हमारे सारे दर्शक जानकार हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और मैं फिर से आपको एक बार ये बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियो हम आपको देंगे जो आपके जानकारी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए आवश्यक है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, और दर्शकों को फिर से एक बार बहुत नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।